यह कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो मंथ है जून का, इसमें योग को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं नशे की, तो ये यूथ में एक साथ ही साथ बहुत सारे लोगों में बढ़ता एक ऐसा विषैला चीज़ें हैं जो लोगों के शरीर को खराब कर रही है, साथ ही आत्मा को खराब भी कर रही है। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि जिस तरीके से लोग योग के द्वारा अपने मन मस्तिष्क को ठीक कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ों को दूर कर रहे हैं, क्या वो इसके द्वारा नशे को भी दूर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। योग क्या है? योग एक बहुत वास्ट फील्ड है। मतलब मुझे लगता है योग के माध्यम से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लाइक चाहे आप बोले कि शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, और मानसिक स्वास्थ्य का ही एक पार्ट है जिसमें हम नशे को कैप्चर करते हैं। जब भी कोई डाउन जाता है लाइफ में या उसको कोई भी समस्या होती है, आजकल जैसे पार्टी मोड टाइप की चीजें चल रही है कि यूथ कहता है कि हमें कोई टेंशन है तो हम नशा कर लेते हैं। मतलब ऑलमोस्ट जब मैंने लोगों से चर्चा की तो उनको कहना था कि नशा हम ऐसे ही नहीं करते, उसका कारण होता है। जब हम बहुत टेंशन में हैं, जब हमारे पास बहुत हेडेक है, काम का प्रेशर है, तो हम नशा कर लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि योग के माध्यम से हम कई प्रकार की टेक्निक से इसको नशे की लत को दूर कर सकते हैं। और साथ ही मैं यूथ से एक बात और कहना चाहूंगी कि किसी भी टाइप के प्रेशर को या कोई भी चुनौती को उसका सामना करने के लिए नशा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जरूरी नहीं, ये बहुत ही अभिशाप है समाज के लिए। इससे कई घरों का बहुत ही ज्यादा विनाश हो चुका है, कई फैमिलीज टूट चुकी हैं। और आज तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स, घर का सिंगल लड़का चला जाता है और बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं जो मानवीय स्तर पे कहीं तक ठीक नहीं है। ये सब नशे के कारण ही हो रहा है। तो नशे में आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है ना कि नशा करेंगे तो हम बहुत ही कूल लगेंगे टाइप का। लोग सिगरेट स्टार्ट कर देते, ऐसे ही मैंने उसको देखा, उसने उसको देखा और वो स्टार्ट कर दिए। उस समय शायद उनको ये पता नहीं होता कि आगे चल के कितना एक मतलब बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर टाइप का हो जाएगा। हमको पीना ही है क्योंकि बॉडी फिर मांगती है। निकोटीन की किसी भी लत की वो एक आदत है कि वो जब तक आप करते रहेंगे एक टाइम बाद फिर वो बॉडी उसकी डिमांड करती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा नशा हो। यहाँ तक की आदत है, मैं कहती हूँ कि वो भी बिल्कुल नशे जैसी है। अगर आप कोई आदत लगा लेंगे तो वो बढ़ती जाएगी, अच्छी हो या बुरी, इसमें मैं कंपेयर नहीं करती कि अच्छी आदत क्या है, बुरी आदत क्या है। मतलब आदत है, वो कोई भी आदत हो हमको नहीं लगानी चाहिए। क्या कुछ ऐसे उपाय हैं योग के अंदर, यदि हम आसनों की बात करें, ध्यान योग की बात करें, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं या प्रयास हैं जिनको करके हम नशे की लत को दूर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है। जैसे मैं सबसे पहले कहूंगी कि वैसे तो मेडिटेशन और प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम से हम कुछ भी, किसी भी चीज से भी लड़ सकते हैं, ऐसे ही मेडिटेशन है। लेकिन स्टार्ट में फिर भी आसन से ही करूंगी, क्योंकि पतंजलि योग जिसमें मैंने पीएचडी की हुई है, तो पतंजलि योग कहता है कि सबसे पहले हम आसन करें। आसन करने से, आसन वैसे 2% है पूरे योग का, लेकिन वो 2% इसलिए जरूरी है कि हमारा शरीर उस लायक हो कि हम बैठ पाए। किसी भी मुद्रा में बैठने के लिए पहले शरीर की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, शरीर उतना स्टेबल हो। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में आधा घंटा, और बहुत हमारे पास समय नहीं है तो 15 मिनट हम सबसे पहले शारीरिक क्रियाओं को दें। उसके बाद हम प्राणायाम करें, क्योंकि प्राणायाम हमारे शरीर में एक वायु तंत्र को ठीक करती है और नई वायु को जन्म देती है। कई कोशिकाएं हमारी जो डेथ हो चुकी हैं, जिनमें बहुत सारी फंगल और बहुत सारे इन्फेक्शन, उनको भी ठीक करती है। हमारे ब्लड को एक नई राह देती है। कई ब्लड सेल्स मतलब नए बनाने की शक्ति रखते हैं खुद प्राणायाम। तो हम पहले आसन करें, फिर प्राणायाम करें, और उसके बाद हम धीरे से मेडिटेशन शुरू करें, क्योंकि मेडिटेशन बहुत कठिन है। मैं खुद ही कह रही हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप बैठेंगे तो आपको जो विचार आ रहे होंगे उससे ज्यादा आने लगेंगे। जैसे मैं एंजाइटी का ट्रीटमेंट करती हूँ, ओवर थिंकिंग का, तो लोग उसमें कहते हैं कि मैम पहले तो ठीक था, हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो डबल ट्रिपल तरीके से, मतलब और भी ज्यादा झूम में विचार आते हैं और हम उससे लड़ नहीं पाते, इसलिए हम मेडिटेशन नहीं करते, हमसे हो ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे आदत बनेगी।
मेडिटेशन इसमें बहुत असर करता है। जिसमें मैं आपको बोलूं कि अगर प्राणायाम की बात करूं नशे में स्पेशली, तो हम भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी बहुत ही असरदायक है। मतलब अगर हम भ्रामरी करते हैं तो वो काफी हद तक हमारे ब्रेन को कूल करता है और हमें कनेक्ट करता है। एक उसका जो साउंड है हुड़मुड़की वाला, वो आपके पूरे ब्रेन और कोशिकाओं को, यहाँ तक कि आप एक टाइम तक करेंगे तो वो आपकी नाक को, कान को, आईज को, मतलब आपकी पांचों इंद्रियों को कैच करता है। तो भ्रामरी का एक बड़ा असर होता है। ऐसे ही मैं कहूँ कि हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं अल्टरनेटिव डे पे, कि एक दिन हम अनुलोम विलोम दोनों करें, एक दिन हम सिर्फ अनुलोम करें और एक दिन सिर्फ विलोम करें। मतलब ऐसे नहीं कि मैं बोलूँ लेफ्ट से भी करिए राइट से भी, मैं बोलूंगी एक दिन लेफ्ट राइट से करिए, जिससे आप एक लेवल अप कर सकें अपनी सांस, फिर आप सिर्फ लेफ्ट से करिए। और नशे में बहुत कारगर है। अगर आप लेफ्ट नोज से हर दिन 10 मिनट मॉर्निंग और 10 मिनट इवनिंग करते हैं। मैं अल्टरनेटिव इसलिए कहती हूँ कि किसी का ब्लड हाई लेवल पे होता है, किसी का लो होता है, कोई शुगर का पेशेंट है, तो अगर वो सिर्फ लेफ्ट से ही करेगा तो कई तकलीफें होने लगती हैं। तो आप लेफ्ट से 2 बार और राइट से 1 बार अल्टरनेटिव डे पे आप इसको करेंगे तो ये बहुत आपके लिए असरदायक होगा। और इसका कारण ये है कि आपका जो लीवर है वो बहुत हद तक आप डैमेज कर चुके होते हैं। स्पेशली जो लिक्विड वाले नशे हैं वो बहुत ज्यादा लीवर पे असर करते हैं। जैसे मैं शराब की बात करूं तो वो बहुत ही मतलब हानिकारक है। कई लोगों का लीवर डैमेज है, किसी के में स्वेलिंग है, किसी का लीवर ही खराब हो चुका है। और हाँ, फैटी लीवर, ये एक बियर जो एक पदार्थ है जिससे फैटी लीवर का बहुत मतलब बड़ी बीमारी सामने आई है। इवन गर्ल्स में बहुत जल्दी होता है। हम बोलते हैं कि हम तो रेड वाइन लेते हैं, ज्यादा असर नहीं करती, नहीं बहुत करती है, क्योंकि वो बॉडी के लिए उपयुक्त चीज नहीं है। कोई अल्कोहल लेता है, चाय भी वैसे ही है। मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा चाय पीना भी आपको बहुत डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो भी एसिडिक होता है, पित्त ज्यादा बनाता है, आपकी बॉडी आपकी फेस पे दिखने लगता है धीरे धीरे। और जिनको पीलिया होता है वो अगर 4-5 टाइम एक्स्ट्रा चाय पी लें और किसी भी डे, तो वो अति लेवल पे हो जाता है, मतलब वो पित्त इतना बढ़ा देता है। तो हम समझ सकते हैं कि सामान्य जीवन में भी वो कितना घातक है हमारे लिए। तो कुछ ये प्राणायाम की टेक्निक्स और कुछ मैं मेडिटेशन का, और साथ ही मैं बोलूंगी कि कुछ दवाई भी इसमें बहुत कारगर है। जैसे मेडिटेशन में अगर मैं जाऊं तो मैं आपको बोलूं कि एक शून्य व्यायाम है। लोगों ने ज्यादा सुना नहीं है और मैंने बुद्धा से उसको कैप्चर किया है। तो उसमें है कि आप कुछ नहीं करिए। वैसे नशे में रहेंगे तो आप कुछ तो करेंगे, लेकिन आप जब जिस दिन नशा नहीं करें उस दिन कुछ नहीं करिए, आप सिर्फ पड़े रहिए। और आपको बहुत ज्यादा विचार आएंगे, आपकी सिचुएशन बहुत खराब भी हो सकती है, मैं ऐसा भी मानती हूँ, कई के ट्रीटमेंट में ऐसा होता है। तो आपको, अगर आप कुछ दिन शांत बैठिए, बिल्कुल कुछ 1 घंटे का टाइम लीजिए, इसमें कुछ मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ बैठे रहिए। मैं बोलती हूँ कि आप घर के बाहर चारपाई डाल के ऊपर आसमान को देखिए, आप प्रकृति के किसी पक्षी को देखिए, आप मतलब ज्यादा नहीं रहा जाता तो आप वॉक कर सकते हैं बिना चप्पल के, आप पानी के पास रहिए। नेचर आपको बहुत हील करने की शक्ति देता है और उसमें आप काम में मत लगे रहिए। आजकल क्या होता है, हम किसी को बोलेंगे कि नेचर के पास फूल लेके जाएगा, तो वो फोन में गाने चला लेगा, तो वो गाना आपको पहले ही 70% कट कर देगा, क्योंकि नेचर आपकी प्रेजेंस मांगता है पूरी तरह। मतलब आप शारीरिक, आप आत्मीय, आप मानसिक, आप सभी तरह से नेचर में रहें। और हम नेचर में नहीं रह पाते फोन के कारण। और फोन भी कोई नशे से कम नहीं है। जब तक जरूरत है तब तक तो मैं बोलती हूँ जरूरत के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी साइंस का आविष्कार गलत नहीं है, ह्यूमन जरूरत के लिए बहुत अच्छा है। फोन हमको दूर से कनेक्ट करता है अपने लोगों से, बहुत सारी चीजें अच्छी देता, लेकिन बहुत गलत देता है नशा। आज यूथ इतना बर्बाद है, वो सिर्फ नशे का कारण। एक हम अल्कोहल और इन सब चीजों को नशा ना कहें, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब। फोन बहुत बड़ा नशा। वो पड़ा है बिस्तर में, वो देख रहा है रील, 11-12 बज जाते हैं, वो बिस्तर से नहीं उठ रहा, उसका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में। तो ये भी एक मतलब आज के पेरेंट्स की बहुत ही बड़ी चिंता है। मैं जिनसे मिलती हूँ मुझे ऐसा लगता है। देखा जाए तो जब भी हम कोई मादक पदार्थ लेते हैं उससे बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें, उन जो पदार्थ से हमारे शरीर को नुकसान हुआ हम उसको कैसे रिकवर करें और कैसे उन सब चीज़ों को बाहर निकालें। एक तो मैंने बताया प्राणायाम और मेडिटेशन और नेचर के करीब। फिर कुछ चीजें आती हैं जैसे खाने पीने में चेंजेस,
हम उससे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग हमारा रूटीन क्या है, पहले हम रूटीन चेंज करें तो भी बहुत सारी नसें छूट जाती हैं। अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमको रात के 10 बजे बहुत तेज नींद आने लगेगी, एक दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन तीसरे दिन हम जब थक जाएंगे, हम 1 घंटे की वॉक कर लें, हम 1 घंटे रनिंग कर ले धीरे धीरे, तो खुद हमारा शरीर थक जाएगा और वो हमसे नींद मांगेगा, और वो नींद जब आएगी तो हमारा आधा नशा छूट जाएगा। नशे की बहुत बड़ी लत से हम नींद खराब करते हैं, नींद ही फिर नशा मांगने लगती है। लोग जो 2 बजे 3 बजे तक जाग रहे हैं तो उनको निगेटिविटी आ रही है, वो पूरा रूटीन डिस्टर्ब है। एक तो रूटीन, दूसरा खाने में हम वो चीजें लें, जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे नॉनवेज से कोई दिक्कत नहीं है किसी के खाने से, एक पर्सनली मेरा है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत हद तक ये चीजें आपको सात्विक जीवन, मतलब जो एक आपका रूटीन जिसको बोलने की एक अच्छा जीवन, उससे बहुत दूर ले जाता है। क्योंकि जब आप मांस कुछ खाते हैं उसको आपके पाचन तंत्र को पचाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। इतने टाइम हम खा के तो चुप रहते नहीं, हम फिर से खा लेते हैं, तो वो जो खाना अंदर है वो पचने की जगह कभी कभी सड़ने लगता है आपके हाथ में, और वो शुगर का कारण बनता है। मैंने बहुत सारे, मेरा एक रिसर्च ये कहता है कि वेजिटेरियन से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोगों में शुगर की समस्या, और ये नशे में भी सेम चीज आती है कि हम जब इस तरह की बहुत चटपटा खाना, बहुत ऑयल का तला खाना, मांस मच्छी ज्यादा खाना, ये सब चीजें, तो इनके कारण भी शरीर ठीक नहीं रहता। तो मैं बोलूंगी अगर आप जब छोड़ना चाह रहे हैं तो आप फूल पत्ती पौधा, जो हम कहते हैं सात्विक केक है, बिना फ्राइड, बहुत ज्यादा फ्राइड नहीं, आप ले सकते हैं फ्राई, ऐसी सात्विक दिनचर्या आप बनाएंगे और सुबह उठेंगे, मेडिटेशन प्राणायाम करेंगे, तो आप बहुत हद तक छोड़ सकते हैं। फिर एक आता है कि एक दवाई बहुत अच्छी है कि हमारे पास अवेलेबल सल्फर, जिसमें मैं बोलूंगी कि अदरक हमारे पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। हम मॉर्निंग में थोड़ी सी अदरक को कूटें और उसमें से 2 या 3 बूंद अपने निकाल लें, और उसको हम खाली पेट अपनी जीभ पे 2-3 बूंद डाल लें, और हम उसको डालने के बाद वॉक करें थोड़ी देर, तो वो हमारे शरीर में बहुत हद तक उस लत को छुड़ाने में कारगर है। और अगर इतना नहीं कर सकते तो होम्योपैथी में एक दवाई जिसका नाम सल्फर है, वो है अदरक का ही, वो उसी का उन्होंने तोड़ के बनाया हुआ है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, 5 रुपए में छोटी सी बॉटल आपको मिलेगी, आप ले लीजिए। आप मॉर्निंग में उसको 1 बूंद डालिए, उसका नाम है सल्फर 200, मतलब जो नॉर्मल नशा करते हैं उनके लिए, तो सल्फर 200 करके आप ले लीजिए, आप 1 बूंद डालिए जीभ पे, और वही आप 2 मिनट 3 मिनट का वॉक करिए, और फिर आप अपने काम में लग जाइए। आप देखेंगे 10-15 दिन में लोगों को पीने का मन नहीं करता, स्पेशली अल्कोहल और सिगरेट में ये बहुत कारगर होता है। और इसमें जो बहुत ज्यादा नशेड़ी है, मतलब कि सुबह ही अगर दारू से होती है तो वो सल्फर 1000 करके एक होम्योपैथी में आती है। मैं तो उसको अदरक से बना लेती हूँ, लेकिन जो नहीं बना सकते उनके लिए सजेशन है कि वो उसको लें और उसकी एक की जगह एक मॉर्निंग में 1-2 बूंद इवनिंग में डालें। थोड़ा सा सतर्कता की जरूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि कुछ क्रोनिकल डिसीज जो आपने कुछ ही टाइम पहले ठीक हुई हो, या फिर जिनको दवाइयों पे उससे आपने दबा दिया हो, वो उभर के आ सकती है, बहुत ही रेयर 1% केस में, लेकिन फिर भी सजेस्ट कर लें तो कोई बुरी बात नहीं। मगर सल्फर छुड़ा देता है, पानी में डाल के पी सकते हैं, घर वाले दे सकते हैं सब्जी में डाल के 1-2 दिन, ऐसे करके भी वो असर करती है। तो ये नशे में काफी कारगर होती है। बहुत सारे श्रोता हैं और अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, योग और नशे मुक्ति जो है, नशा मुक्ति जो है, उससे जुड़ी हुई और कोई जरूरी बात आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहें तो वो क्या होगी? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि हमें भगवान ने जीवन दिया है, और हिंदी पुराण के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, या तो सभी धर्म के अनुसार, प्राकृतिक अनुसार ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा हम सब मानते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग ऐसा कहते थे। तो इस जीवन को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। नशे में जीवन गंवाना, मतलब मुझे लगता है कि ये सबसे निकृष्ट चीज है। इतनी बड़ी दुनिया, इतना कुछ करने को, इतना कुछ जानने को, इतना एक्सप्लोर करने को, कि ये जीवन कम पड़ जाए। अगर इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, मतलब मैं सुकरात की एक छोटी सी कहानी बताऊंगी कि उनको राजदरबार में बुलाया गया, तो सुकरात से कहा राजा ने कि आप हमारे पूरे राज्य के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हैं, और मैं आपको इसीलिए अवार्ड देना चाहता हूँ, आपसे होशियार आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो सुकरात ने कहा कि हाँ, मैं होशियार हूँ, लेकिन मैंने एक ही चीज जानी है, इसलिए मैं अपने आप को होशियार मानता हूँ, कि मैंने कुछ भी नहीं जाना। इतने महान इंसान ने
एक है कि अपना जीवन में सबसे बड़ा काम किया कि मैं कुछ नहीं जाना, इतना जानने के बाद अगर इसी पे मैं जाऊं तो हमारे कितने वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम एक परत खोलते हैं प्रकृति की और दूसरी परत आ जाती है, मतलब हम कुछ नहीं जानते। हम पुरानी सभ्यताएं देखें तो सिंधु सभ्यता हमसे ज्यादा डेवलप थी, कहीं हम देखें तो ऐसी बहुत सारी चीजें होके निकल गई हैं। हमको लगता है हम इंटेलिजेंट, या हमको ये लगता है कि हम बहुत जान गए। नशे की ओर तब जाना चाहिए मुझे लगता है जब आप दुनिया में सबसे महान हो जाए, आपको लगे कि आप कुछ नहीं है तो अब मैं बर्बाद करूं अपने समय। तो जीवन में बहुत कुछ करने को है। आप नशा छोड़ के एक बार प्रकृति को देखिए, उसमें बहुत कुछ है, बहुत संभावना है जीवन में। आपके पेरेंट्स की बहुत उम्मीद है, आपका खुद का परिवार है। ये नशा सब कुछ छीन लेता है। मतलब नशे का नाम है कि वो देगा कुछ नहीं कभी आपको, आपसे लेगा ही। तो इतना तो हमने अपनी एजुकेशन में, अपने जीवन में सीख ही लिया है कि हम कुछ ऐसा करें जो हमको कुछ दे। हम खोने का काम ना करें बेवजह, जिसमें कुछ हासिल नहीं हो। और स्पेशली यूथ से मेरा कहना है कि वो अपने पेरेंट्स की, उनकी कुछ इच्छाएं रही होंगी जीवन में, उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया, इतना खर्च किया, तो वो इस चीज से बचें और अपने करियर पे फोकस करें, वो ज्यादा जरूरी है। यही मेरा मतलब सबसे बड़ी मतलब मैं बोलूंगी मेरी सजेशन भी है और मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि एक बार इन सब चीजों में जो लगे हैं वो इनसे निकल के देखें। दुनिया बहुत अच्छी है और उनको बहुत सुंदर लगे। हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।